नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा, एक नहीं 3-3 कंपनी के बारे में और वो तीनों कंपनी एक एफएमसीजी से बिलॉन्ग करते हैं। तो एफएमसीजी से बिलॉन्ग करने वाला जितने सारे कंपनीज़ हैं, इस सारे कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करूँ, तो आपको एक चीज़ हमेशा देखने को मिलेगा, कुछ बड़े लीडर्स प्लेयर हैं, कुछ छोटे लीडर्स प्लेयर हैं। तो यहाँ पे दोनों को मैं लीडर्स क्यों बोला? क्योंकि देखिए सेक्टर में अलग-अलग कैटेगरीज़ के कंपनी होते हैं। तो एफएमसीजी में 2-3 कैटेगरीज़ अलग-अलग होते हैं। जैसे मेजर जो सेक्टर का जो मेजर कैटेगरीज़ है, वो है आप देखेंगे तो खाने-पीने का चीज़। जैसे फूड का चीज़ मतलब कोई भी खाने-पीने का चीज़ होते हैं एफएमसीजी का। जैसे वहाँ पे ब्रिटानिया मिलेगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर मिलेगा, नेस्ले इंडिया मिलेगा। तो ये सारे कंपनीज़ जो फूड के ऊपर डिपेंड करते हैं। साथ ही साथ दूसरे जो सेक्टर होते हैं वो है पर्सनल केयर के ऊपर। तो पर्सनल केयर के ऊपर कौन सा है? डाबर है, इमामी है, मारिको है। तो ये सारे कंपनीज क्या देखा जाए तो एक पर्सनल केयर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो मैं आज तीनों कंपनी के बारे में क्यों बात करूंगा? सबसे पहले बता दूं, ये तीनों कंपनी इंडिया के लार्जेस्ट कंपनी के नाम में भी नाम दाखिल करा चुके हैं। साथ ही साथ तीनों कंपनी 52 वीक लो के आसपास भी काम कर रहा है और 52 वीक लो भी ब्रेक कर चुके हैं। तो इसीलिए एक सस्ते दामों में इस कंपनी मिल रहा है। क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा? तो चलो उसी के बारे में डिस्कशन करूंगा। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम को मतलब मत जुड़े हैं तो जाकर जरूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे अपडेट मिलता रहेंगे। तो डायरेक्ट मैं एफएमसीजी के ऊपर आपको लेके आया हूँ। एफएमसीजी में बहुत सारे कंपनीज मिलेगा, जहाँ पे आपको अलग-अलग कैटेगरीज कंपनी मिलेगा। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, जो 52 के लो के आसपास है, वो है आप यहाँ पे देखेंगे तो उसका नाम है टाटा कंज्यूमर। जो टाटा ग्रुप की एक दिग्गज कंपनी है, जो देखा जाए तो 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब देखेंगे इसका हाई कितना था 861 और इसका लो कितना हुआ, लो था आप देखेंगे 686। इसका मतलब कंपनी एक साल के अंदर अंदर 5.5% के आसपास गिरावट दिखाया और आप देखेंगे मतलब एक साल के अंदर अंदर कितना 5.5% आपको गिरावट दिखाया। तो इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए? पहले बता दूं, टाटा जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है, वो देखा जाए तो टाटा के आप जितने सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, टाटा के नमक, टाटा के चाय, टाटा के देखा जाए तो बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे वाटर बॉटल्स भी हो गया, हिमालयन बॉटल्स यही इसी का है, स्टारबक्स इसी का ही प्रोडक्ट है, टाटा सॉल्ट, टेटली, साथ ही साथ टाटा कॉपर, वाटर। तो इस तरीके से टाटा का बहुत सारा प्रोडक्ट है। टाटा का प्रोडक्ट आज नहीं, बहुत पुराना कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर एक ट्रस्टेड हमेशा आपको होना चाहिए, क्योंकि बिसलेरी जो है, वो भी टाटा के साथ कोलैबोरेट कर रहा है। टाटा के साथ जुड़कर मतलब बिसलेरी का टोटली प्रोडक्ट मतलब टोटली जो वाटर का कंपनी जो है, वो टोटली टाटा को हैंडल करने के लिए तैयार है। तो इस कंपनी के मैं फाइनेंशियल लीडर के बारे में बात करूं, तो टाटा कंपनी मतलब टाटा कंज्यूमर कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। करीबन 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 65,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका और कंपनी के देखिए पी रेशियो बहुत हाई वैल्यूएशन में है, तो इसलिए स्टॉक के ऊपर करेक्शन देखने को मिल रहा है। बाकी पैरामीटर्स देखेंगे तो कर्जा एकदम ना के बराबर है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एक एवरेज लेवल के थोड़ा सा नीचे देखने को मिला। कंपनी में देखा जाए तो डेब्ट जो कर्जा है वो तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। अभी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, तो कंपनी लगातार हर साल में प्रॉफिट किया। सिर्फ कंपनी 2016 में थोड़ा-सा लॉस किए थे, उसके बाद फिर से रिकवरी किया और अभी कंपनी आपको धमाका जैसा रिटर्न भी दिया। 10 साल में 20%, 5 साल में 22%। तो अच्छा खासा रिटर्न भी दिया, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ अच्छा है। साथ ही साथ कंपनी का इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, तो प्रोमोटर के बाद एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक हर कोई इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर ज़रूर फ़ोकस रखना। साथ ही साथ इसका चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, तो जब से कंपनी स्टार्ट हुआ, तब से लेकर कंपनी तो बूम यहाँ पे परफ़ॉर्मेंस देखने को मिला। कोविड के बाद तो बहुत शानदार रैली देखने को मिला। 200 का शेयर चला गया था कितना? करीबन-करीबन 900 के आसपास। तो एक शार्प करेक्शन देखने को मिला है।
तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला है, तो मुझे लगता है इस लेवल को अगर तोड़ेगा 650 लेवल का एक गिरावट देखने को मिल सकता है। तो जब इस लेवल को तोड़ेगा मैं टेलीग्राम में अपडेट दे दूंगा, तो टेलीग्राम में जाकर अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। सेकंड जो कंपनी है जिसका नाम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो एक सेकंड लार्ज मतलब देखा जाए तो सेकंड एक कंपनी है जो 52 के लो के आसपास है, वो है इमामी लिमिटेड। इमामी लिमिटेड के बारे में बात करूं तो इस स्टॉक में एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिला। अराउंड अराउंड 26% के आसपास क्रैश देखने को मिला, और वो भी एक साल के अंदर अंदर। आप खुद देख लेना, यहाँ पे हाई हाई कितना था 520, और लो कितने हैं 350। अराउंड 26% के आसपास क्रैश देखने को मिला। अगर मैं इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूं तो इस कंपनी का मार्केट कैप 15,000 करोड़ है, मतलब बहुत छोटा कंपनी है। और उसके बाद देखेंगे तो कंपनी का पी रेशियो ठीक ठाक है, रिटर्न ऑफ इक्विटी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक ठाक है। कर्जे के बारे में बात करूं तो कंपनी में कोई भी कर्जा नहीं है, जीरो डेप्थ आप बोल सकते हैं। कंपनी एनुअली इनकम भी अच्छा खासा कर रहे हैं। साथ ही साथ इस कंपनी में एक एक वीकनेस क्या है, इसका प्रोमोटर के पास होल्डिंग तो है 54%, मगर उस 54% से 36% होल्डिंग उन्होंने क्या किया, प्लेजिंग करके रखा, मतलब गिरवी रखा है। और इस कंपनी का प्रोडक्ट आप सभी जानते हैं, इस कंपनी का प्रोडक्ट आप सभी जानते हैं बोरोप्लास, जो सबसे पॉपुलर ब्रांड है। तो बोरोप्लास जो बोरोलिन का ही अपडेट वर्जन यहाँ पे निकल के रख दिया। बोरोलिन जो देखा जाए तो मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट है, वही चीज डुप्लीकेट करके बना के दिया बोरोप्लास। साथ ही साथ आप देखेंगे जो झंडू बाम है वो इसी का प्रोडक्ट है। साथ ही साथ देखेंगे फेयर एंड हैंडसम, जो फेयर एंड लवली होते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का, उसी का मतलब कॉपी वर्जन यहाँ पे निकल कर सामने लेके आया, फेयर एंड हैंडसम। तो साथ ही साथ आप देखेंगे जो डर्मिकुल, इस कंपनी तो इसी प्रोडक्ट को खरीदने के बाद ही इसका हालत खराब हो गया। डर्मिकुल प्रोडक्ट जो बड़े अमाउंट में कंपनी ने खरीदारी की है दूसरे कंपनी से, तो उसी उसके बाद ही इमामी का हालत खराब हो गया। तो इस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूं तो इस कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे इमामी का प्रॉफिट एंड लॉस आपको लगातार प्रॉफिट दिखेगा। साथ ही साथ कंपनी का सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा मतलब देखा जाए तो एवरेज के थोड़ा सा नीचे है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ शानदार है। इसलिए रिटर्न भी अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी हर टाइम नहीं दिया। कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने के बाद भी रिटर्न के मामले में वीकनेस है। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर के बाद एफआईएस और डीएस ने हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर निवेश किया। ध्यान से इस चार्ट पैटर्न को देखना, मैं आपको एक बार वार्निंग भी दिया था, टेलीग्राम में अपडेट भी दिया था। इस लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करते हैं तो नेक्स्ट लेवल 350 तक आएगा। ऑब्वियसली 350 अचीव किया है। अगर इस 350 लेवल को ब्रेक किया, अगर यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड करने के बाद ब्रेक किया, तो नेक्स्ट लेवल रहेगा 245 के आसपास। तो इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस जानना है तो टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन जरूर करिएगा। तो थर्ड जो कंपनी, वो इंडिया की एक पॉपुलर देखा जाए तो पर्सनल केयर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, वो है मैरिको। तो मैरिको के बारे में बात करूं तो कंपनी ने अराउंड 7% तक लॉसेस दिया एक साल के अंदर अंदर। तो कंपनी का हाई था 554 और लो लो देखने को मिला 464। तो देखिए जब आप वीडियो देखेंगे शायद वो डेटा चेंज हो सकते हैं, तो आप सिर्फ यही चीज याद रखना कि आपको मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ वो तीनों कंपनी का स्ट्रेंथ कितना है। तो मैरिको के बारे में बात करूं तो इस कंपनी का प्रोडक्ट आप देखेंगे तो कोकोनट जितने सारे पैराशूट ऑयल होते हैं, इसी का ही ब्रांड है। आप इस कंपनी का प्रोडक्ट बहुत बार देख चुके हैं। सेट वेट जो जेल है, इसी का ही प्रोडक्ट है। साथ ही साथ आप देखेंगे मेडिकेयर, इसी का ही प्रोडक्ट है। तो इतने सारे आप देखेंगे, जितने सारे प्रोडक्ट आप ऑयल यूज करते हैं, वो सारे प्रोडक्ट इसी का ही है। और इस कंपनी की एक खासियत है, कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर कंपनी खुद का प्रोडक्ट बेचते हैं। अगर इस कंपनी का मैं डिटेल्स दिखा दूं तो 62,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका पी रेशियो बहुत हाई है, तो इसीलिए करेक्शन देखने को मिला है। कंपनी का कर्जा ना के बराबर है, 0.14 के आसपास। कंपनी का प्रोमोटर के पास प्लेजिंग 59 सॉरी प्रोमोटर के पास होल्डिंग 59% के आसपास है, मगर प्लेजिंग ना के बराबर है, 1% से भी कम। तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं, कंपनी आज तक लॉसेस नहीं किया, लगातार कंपनी का प्रॉफिट को ग्रोथ किया। तो इस कंपनी के ऊपर मैं जरूर फोकस रखने के लिए बोलूंगा। कंपनी आपको रिटर्न शायद आपको 5 साल में कुछ खास नहीं दिया, मगर 10 साल में 17% के आसपास रिटर्न दिया। सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ ठीक ठाक है।
कंपनी के इन्वेस्टर भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके रखा। प्रोमोटर के बाद एफआईएस ने सबसे ज़्यादा माल उठा के रखा। पहले भी जितना था उतना भी आज भी होल्डिंग है। इसका मतलब इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना, क्योंकि जो गिरावट का माहौल देखने को मिला है, यहाँ पे एक ही जगह पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब कभी भी इस रेंज को ब्रेकआउट करे तो एक बिग फॉल देखने को मिलेगा और नेक्स्ट लेवल जो होगा वो अराउंड अराउंड 400 के आसपास। तो इसके ऊपर भी टेलीग्राम में मैं अपडेट दे दूंगा जब इस लेवल को ब्रेकआउट होएगा। तो प्लीज़ टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन करिए और मेरी इस वीडियो आपको कैसे लगा ज़रूर कमेंट करिए। ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं था, मैं ज़रूर कहूँगा इस तीनों कंपनी के ऊपर स्टडी करिए और कोई भी कंपनी के ऊपर अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट करना और आपके पास कौन-सा कंपनी है उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।